हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम ओzymandias। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है ओzymandias, इसके जो पोएट है वो है पर्सी बिश शेली। पर्सी बिश शेली was one of the most renowned English romantic poets। तो पर्सी बिश शेली वेल नोन इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से एक थे। He is best known for poems like Ode to the West Wind and Ode to a Skylark। तो ये अपने इन दोनों पोएम्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, Ode to the West Wind and Ode to a Skylark। Ozymandias is a sonnet। तो ये जो पोएम है Ozymandias, ये एक सोनेट है which is a 14-line poem divided into 2 stanzas। और ये जो पोएम है ये 14 लाइन्स का है, इसमें 14 लाइन्स है जो कि 2 stanzas में डिवाइडेड है, one of 8 lines and the other of 6 lines। इसका जो पहला स्टैंजा है वो 8 लाइन्स का है एंड जो दूसरा स्टैंजा है वो 6 लाइन्स का है। In this poem, the speaker listens to a traveler describing the ruins of a gigantic stone statue ordered by King Ozymandias। तो इस पोएम के जो स्पीकर है, जो पोएट हैं, वो एक ट्रैवलर को सुनते हैं जो कि उन्हें किंग ओzymandias के बहुत ही नॉर्मस, बहुत ही विशाल स्टोन स्टैचू के बर्बाद होने के बारे में उन्हें बताता है। The speaker soon realizes that even the most powerful and proud are mocked by time। तो जब स्पीकर उस ट्रैवलर की बातों को सुनते हैं कि इतने बड़े किंग का इतना बड़ा स्टैचू स्टोन का अब बर्बाद हो चुका है, तो स्पीकर को ये रियलाइज होता है कि चाहे कुछ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, समय के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो चीज खत्म हो जाती है। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, एक ना एक वक्त पर आकर, एक ना एक समय पर आकर उसे खत्म होना ही होता है। तो ये बात स्पीकर को रियलाइज होती है उस ट्रैवलर की बातों को सुनकर। The statue of the once mighty king is now a wreck in the desert। रेक मीन्स मलबा। और पोएट सोचते हैं स्पीकर, एक स्टैचू, एक ऐसे किंग का स्टैचू जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, अब उसका भी समय खत्म हो गया, उसका भी एंड आ गया और उसका स्टैचू अब एक बस मलबे की तरह, एक रेक की तरह डेजर्ट में बिखरा हुआ है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Ozymandias। I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert। Antique means very old, बहुत ही पुराना, and trunkless means without the upper part of the body, body के upper part के बिना। As you can see in this picture, इसमें सिर्फ स्टैचू का लेग है, स्टैचू का upper part नहीं है, तो इसे trunkless कहते हैं, means without the upper part of the body। तो पोएट कहते हैं कि वो एक ट्रैवलर से मिले और वो ट्रैवलर कहाँ से था, वो एक एंटीक लैंड से था और उस ट्रैवलर ने स्पीकर को बताया कि उसने बहुत ही वास्ट यानी कि बहुत ही विशाल 2 बड़े बड़े पत्थर के पैर देखे जो कि ट्रंकलेस है, जिसका कि अपर पार्ट नहीं है बॉडी का और वो डेजर्ट में खड़ा हुआ है, लाइक दिस। नियर देम ऑन द सैंड half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor will those passions read which get survived stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed। Visage means a person's face। इंसान के फेस को visage भी कहते हैं। And sneer means a scornful smile or remark, means घृणा वाले जो स्माइल होती है, तिरस्कार वाली जो स्माइल होती है या फिर एक्सप्रेशन होता है, उसे स्नीयर कहते हैं। Passions means here emotions। यहाँ पर passion का means है emotions, भावना। And sculptor means मूर्तिकार, जो मूर्तियों को बनाता है उसे स्कल्पटर कहते हैं। तो वो जो ट्रैवलर है वो आगे और बताता है स्पीकर से कि वो जो ट्रंकलेस स्टोन का जो लेग्स है जो कि डेजर्ट में खड़ा हुआ है, उसके बगल में ही नियर देम, उसके बगल में सैंड पे हाफ संक यानी कि आधा धसा हुआ, आधा जमीन में धसा हुआ एक शैटर्ड विजेज भी है, यानी कि एक टूटा फूटा सा फेस भी है वहां पर पड़ा हुआ है जमीन में, आधा धसा हुआ। और उस फेस पे फ्रॉन है, गुस्सा है, उसके जो लिप हैं वो रिंकल्ड हैं और उसके फेस पर एक स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड यानी कि उसके फेस पर एक घृणा वाली स्माइल वाला एक एक्सप्रेशन है। मतलब वो ये बताना चाह रहा था वो ट्रैवलर स्पीकर को कि वो जो
शैटर्ड फेस है जो कि जमीन पर गिरा हुआ है, आधा धंसा हुआ, उसके जितने भी एक्सप्रेशन है वो काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो ट्रैवलर आगे स्पीकर से कहता है कि जिस तरह से उसके फेस पर जो फ्रॉन है वो दिख रहा है, उसके जो लिप पे जो रिंकल्स थे वो दिख रहे हैं, और उसकी घृणा वाली एक्सप्रेशन जो दिख रही है उसके फेस पर, वो सब हमें ये बताती है कि जिस मूर्तिकार ने, जिस स्कल्पचर ने इस स्टैचू को बनाया है, उसने काफी अच्छे से इस राजा के सारे एक्सप्रेशंस को, सारे इमोशंस को पढ़ा होगा और समझा होगा, तभी उसने इतने अच्छे से उसके सारे इमोशंस और सारे भावनाओं को इस स्टैचू पे उतार दिया है, विच येट सर्वाइव, जो कि अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो हाथ जिसने ये स्टैचू बनाई और उस सारे एक्सप्रेशंस को स्टैचू पर उतारा, और वो हार्ट जिससे ये सारे एक्सप्रेशंस निकले हैं, तो ये सभी एक्सप्रेशंस, ये सभी भावनाएं अभी भी इस बेजान चीज में दिख रही है, अभी भी सर्वाइव कर रही है। एंड ऑन द पेडेस्टल these words appear. Pedestal means the platform or base on which a statue is mounted. कोई बेस या प्लेटफॉर्म जिसपे कि स्टैचू को बनाया जाता है, like this, इस तरह का कोई बेस या फिर कोई प्लेटफॉर्म जिसपे कि स्टैचू को माउंट किया जाता है, उसे बनाया जाता है। वो जो स्टैचू था वो एक पेडेस्टल पर बना हुआ था, और उस पेडेस्टल पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। वो क्या थे? My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Despair means निराशा। तो उसके पेडेस्टल पे लिखा हुआ था ओजिमांडियस किंग की तरफ से कि मेरा नाम ओजिमांडियस है, मैं राजाओं का राजा हूँ, मेरे काम को देखो, मैंने जो काम किए हैं उस काम को देखो, मैं बहुत ताकतवर हूँ और निराश हूँ। मतलब कि ओजिमांडियस चाहता था कि जो दूसरे राजा हैं और जो आने वाले जनरेशन के लोग हैं वो सब जाने कि ओजिमांडियस कौन था, वो कितना ज्यादा पावरफुल था, उसने क्या क्या वर्क किए हैं। वो चाहता था कि बाकी राजा जो कि उतने ताकतवर नहीं हैं उसके जैसे, और उन्होंने उसके जैसा काम नहीं किया है, वो उसके काम को देखें और निराश। Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Decay means here the broken and ruined parts, मतलब टूटे और बर्बाद टुकड़े। And colossal means extremely large, बहुत ही ज्यादा large, बहुत ही ज्यादा बड़ा। Boundless means limitless, जिसकी कोई सीमा ना हो। And level means flat, यानी कि समतल। तो ओजिमांडियस चाहता था कि दूसरे राजा और आने वाले जनरेशंस के लोग हमेशा उसको याद रखें, हमेशा उसके काम को याद रखें, इसलिए उसने इतनी बड़ी सी अपनी स्टैच्यू बनवाई थी, और उसमें एक कोटेशन भी लिखवाया था, My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. लेकिन ऐसा नहीं होता है। Nothing beside remains. कोई भी चीज हमेशा नहीं रहता, चाहे वो किसी राजा का शासन हो या फिर वो कोई भी चीज हो। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन वक्त के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। हर एक चीज का एंड होता ही होता है। एक वक्त ऐसा आता ही है जब हर चीज अपने एंड पर आ जाती है, अपने लास्ट टाइम पे आ जाती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ओजिमांडियस भले ही चाहता था कि हमेशा उसका पावर रहे और हमेशा लोग उसके बारे में जाने, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब ओजिमांडियस का, उसके शासन का, उसके पावर का भी एंड हो गया, और इतनी बड़ी सी स्टैचू जो उसने बनवाई थी, इतनी विशाल स्टैचू जो कि उसके पावर को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो भी आज टूट फूट गई है, बर्बाद हो चुकी है और उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और वो जमीन पर बस एक बहुत ही बड़े मलबे की तरह बिखरी पड़ी है, जहाँ की दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समतल रेत ही रेत है। सो दैट्स ऑल। होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।